अगर अगर घोषणा यही है, अगर यही कारण है, तब तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि महिला का वोट भी महिला क्या सोच रही है, पुरुष क्या सोच रहा है, महिला बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट देने इस लिहाज से निकली है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, उसका अपना रोजगार क्या है, उसकी अपनी अपनी पारिवारिक स्थिति क्या है, या उसकी हिंदू आइडेंटिटी क्या है। देखिए, यहाँ पर महिलाओं का जो वोट है, ये एक एग्जाम्पल मैं अगर दूंगा तो सारे क्लियर हो जाएगा। मैं मेमारी सीट बार बार बोलता हूँ, जहाँ पर मेरे दोस्त फाइट कर रहा है बीजेपी उम्मीदवार के रूप से, मानव गुह। तो वहां पर जो टैग लाइन जनता ने बना दिया, वो बोल रहा था ये फाइट है मानव वर्सेस दानव। मानव तो मानव गुह सब लोग समझ रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट है, ये दानव कौन है? ये दानव है जो टीएमसी वालों कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। ये जनता का आवाज था। वो लोग बोल रहा है कि चलो आप लक्ष्य भंडार में 1500 रुपए 1700 रुपए देते हो, हर इलेक्शन आता है तो 500 रुपए अब बढ़ा देते हो, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो शाहजहां है, वो संदेश खाली में पीठे बनाने के लिए महिलाओं को बुलाते हैं, उनका बलात्कार होती है। महिलाओं को जो आत्मसम्मान का जगह है, महिलाओं को जो डेवलपमेंट में जगह है, वो किधर है? नहीं, लेकिन 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 भाजपा लेकिन घोषणा, आएगा। मुझे एक बात बताएं, आपने संदेश खाली का जिक्र किया, ये तो 2021 के चुनाव के दौरान भी एक महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा था। तब कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई? एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा तो 2021 में भी था। लेकिन तब तक क्या लोग अपने वोट डाल सकते थे? ये जो एसआईआर हुआ, जहां पर एएसडी पहले, उसके बाद एडजुडिकेशन, कितना वहां पर वोट था जो जाली वोट था, जिसका वोट लेकर ही ममता बनर्जी ने ये माटी मानुष का सरकार बनाए थे। अभी ये एसआईआर में डेटा निकल गया तो ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज हाई हो गया। लोगों को समझ में आ रहा था जो लो मार्जिन का सीट था, वो 50-60 बूथ जो है उसको लूटा जाता था, 100-150 करके लूटा ले तो वो लो मार्जिन का सीट ऑटोमेटिकली टीएमसी के तरफ आ जाते थे। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल दीजिए या ऑपोजिशन पार्टीज, वो ये माहौल नहीं बना पाया कि लोग अपने वोट अपने दे पाए। ये 2026 का चुनाव जो आए, लोग उत्सवों के माहौल में आए और वोट दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी में अगर वो दानव को मैं हरा सकता हूं, तो अगली बार मैं मेरे मर्जी माफिक मैं वोट डाल सकते हूँ। मेरा वोट ही मैं नहीं डाल सकता तो कैसे आपको जनता का जो असली रीजन है वो ईवीएम में रिफ्लेक्ट होते देखा देंगे? इसलिए 2021 में, 2024 में आपको संदेश खाली का इफेक्ट नहीं दिखा दिया। अभी 2026 का इलेक्शन पर 2 सीट है, संदेश खाली है और हिंगोलगंज है, जहां पर भाजपा जीत सकती है। बाकी 5 में भर भर के मुस्लिम वोटर है, तो ऑटोमेटिकली वो 5 सीट तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल का डेटा आ रहा है, वहां पर दिख रहा है 1 या 2 सीट जो तृणमूल की तरफ जा सकता है। बाकी भाजपा तो नहीं मिलेगा, लेकिन टीएमसी को भी नहीं मिलेगा। शायद वो आईएसएफ की तरफ जा सकता है, शायद वहां पर सीपीएम की तरफ जा सकता है। तो इसके मतलब ये हो गया कि हिंदू वोट जो है उसका गुस्सा है, उसका जीने मरने का ये युद्ध है, तो वो भाजपा के पास जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट जो कंसोलिडेट हुआ था, क्योंकि ममता बनर्जी ने डराए थे कि यहाँ पर भाजपा आ जाएंगे तो आपको इंडिया से निकल के बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजा जाएगा, वो वाला मुद्दा इस बार नहीं चला, उसमें स्प्लिट हुआ। और उसका फैसिलिटी कांग्रेस हो, बाम हो, आईएसएफ हो, इन लोगों को मिलेंगे। तो ममता का जो अपने वोट थे, अपने वोट बैंक, जिसको उन्हें दुधेल गाय बोलते थे, मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो स्प्लिट हुए दिखते हुए नजर आ रहा है। ऊपर से जो अच्छा, आप ये हिंदू कह वोट रहे हैं है, कि मुस्लिम 65 वोट में भी स्प्लिट है और हिंदू वोट कंसोलिडेटेड है। और अगर आप ये जो कह रहे हैं, तब तो फिर जो मेड्राइव का आकलन है, उससे ज्यादा बड़ी ये विक्ट्री होगी और फिर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी के हक में।